दिल का एको टेस्ट क्या होता है? क्या ये एक तकलीफ़देह अमल है? क्या एको करवाने से पहले खाली पेट होना ज़रूरी है? क्या इसमें बेहोशी दी जाती है? इस पे ख़र्च कितना आता है? अगर एको नॉर्मल आ गई तो अब एंजियोग्राफी की क्या ज़रूरत है? ये वो सवाल हैं जो हम डेली बेसिस पे सुनते हैं। तो आज की वीडियो में हम एको से मुताल्लिक़ ये कुछ पॉइंट्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एको क्या होता है? एको दिल का अल्ट्रासाउंड होता है। जैसे आप पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। पित्ता है, मैदा है, स्प्लीन है, गुर्दे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। इसी तरह हार्ट के अल्ट्रासाउंड में हार्ट को अपेरेंटली देखा जाता है कि हार्ट देखने में कैसा है। बाहर से अगर हार्ट को देखा जाए, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, सर पे टोपी है, ग्लासेस हैं, दाढ़ी है, विजुअल अपेरेंस, ये हम हार्ट की एको के अंदर देखते हैं और उसको देखते हुए हम हार्ट के फंक्शन को असेस करते हैं। क्या हार्ट के मसल्स ठीक काम कर रहे हैं? हार्ट के मसल्स वीक तो नहीं हो गए? हार्ट के पट्टे, हार्ट के मसल्स सूज तो नहीं गए हैं? हार्ट के मसल्स थिन आउट तो नहीं हो गए, कमज़ोर तो नहीं हो गए हैं? हार्ट फूल तो नहीं गया है? क्या कोई हार्ट के वाल्व्स तंग तो नहीं हो गए हैं? क्या हार्ट के वाल्व्स में लीकेज तो नहीं आ गई है? क्या दिल में सुराख तो नहीं है? इस तरह के कोई पैदाइशी अमराज हैं? क्या इस तरह का कोई मर्ज़ हार्ट के अंदर तो नहीं है? तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो एको के अंदर देखी जाती हैं। कार्डियोलॉजी में किसी भी मरीज़ जिसको कोई कार्डिक सिम्टम्स हों या दिल का बेसिक जो वर्कअप है उसका एक बहुत अहम पार्ट है। कार्डिक ओपीडीज़ या इमरजेंसीज़ में आने वाले पेशेंट्स को समहाउ किसी न किसी स्टेज पे ये टेस्ट, अर्ली स्टेज पे फौरी ये टेस्ट ज़रूर एडवाइस किया जाता है, क्योंकि हार्ट को विजुअल असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी और फर्दर टेस्ट पे जाने से पहले। अच्छा जी, इसके बाद सवाल आता है कि क्या ये जो एको का अमल है, क्या ये तकलीफ़देह है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें सिंपल एक अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, जैसे इसी तरह एको का प्रोब होता है। उसके ऊपर जेल लगा के आपके जिस्म के ऊपर चेस्ट को एक्सपोज करके आपके जिस्म के ऊपर हार्ट वाली जगह पे ये रखा जाएगा, मुख्तलिफ़ एंगल्स पे, मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे। और इस अमल को जो है सिंपल वो प्रोब से अगर किसी को थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट हो तो वो हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ इसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसमें किसी किस्म की कोई बेहोशी, कोई सुई लगना, कोई इंजेक्शन लगना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। ये हम ट्रांसथोरेसिक एको की बात कर रहे हैं, जो एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। अच्छा जी, इस पे क्या खाली पेट होना ज़रूरी है? जैसे मैदे का, पेट का अल्ट्रासाउंड कराना हो तो उसमें खाली पेट होना ज़रूरी है। एको के लिए ऐसी कोई प्री रिक्विज़िट नहीं है। खाली पेट होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। भरे पेट भी एको हो सकती है। एक पेशेंट को कोई एज सच प्री रिक्विज़िट नहीं है। अगर आप ओपीडी में, इमरजेंसी में विज़िट कर रहे हैं, इसके लिए किसी किस्म की कोई तैयारी की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी वक्त ये आसानी के साथ हो सकता है। एको में टाइम कितना लगता है? ये भी एक बहुत कॉमन सवाल होता है, बड़ा वैलिड सवाल है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। आम तौर पे अगर किसी की एको बिल्कुल नॉर्मल है तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाती है। अगर कोई ऐसी अबनॉर्मेलिटी है, रेयर अबनॉर्मेलिटी है, तो उसमें समटाइम्स आधा घंटा 40 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी एको की फाइंडिंग्स में, एको रिपोर्ट पे और एको करने वाले की एक्सपर्टीज़ पर भी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि एको में कितना टाइम लगता है। लेकिन एक शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसीजर है, कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, बहुत थोड़े से टाइम में हो जाता है। अच्छा, फिर एक सवाल जो लोग बड़े कॉमनली पूछते हैं कि एको अगर नॉर्मल आ गई है तो अब एंजियोग्राफी की क्या ज़रूरत है? वो पेशेंट्स जिनको एंजियोग्राफी एडवाइस होती है, एको या चेस्ट पेन के वर्कअप के लिए आते हैं और हम बताएं कि एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं जी कि अगर एको नॉर्मल आ गई है तो अब एंजियोग्राफी की ज़रूरत क्यों है? तो मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ कि देखें, अगर एक बल्ब है, एक एलईडी बल्ब है, उसको एक आपने स्विच ऑन किया, बटन ऑन किया, स्विच ऑन हुआ और वो लाइट जो है वो जल पड़ी। अब आप देख रहे हैं कि जो लाइट है वो, उसका साइज़ ये है, उसकी जो बल्ब है उसका इतना साइज़ है, उसकी इतनी लाइट है, वो बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रहा है। लेकिन जो तार उसको कनेक्ट कर रही है उस बटन के साथ, वो आपको नज़र नहीं आ रही है। वो तार अगर बिल्कुल गल सड़ चुकी है, जंग आलूद हो चुकी है, लेकिन अगर वो कनेक्टेड है, यानी डिसकनेक्ट नहीं हुई है, टूटी नहीं है, तो वो बल्ब बिल्कुल ठीक चलता रहेगा। तो उस तार को एड्रेस करना टाइमली ज़रूरी है, क्योंकि जब वो तार कट जाएगी तो फिर बल्ब आपको लाइट देना छोड़ देगा। उसको देखने के लिए आपको अंदर की वायरिंग को देखना पड़ेगा। तो एको में हम उस बल्ब को अपेरेंटली देख रहे हैं, हार्ट को अपेरेंटली देख रहे हैं कि हार्ट ठीक फंक्शन कर रहा है।
اس کے ٹھیک فنکشن کے باوجود ممکن ہے کہ جو خون کی شریانیں اس کو خون سپلائی کر رہی ہیں، جو بلڈ ویسلز اس کو بلڈ سپلائی کر رہی ہیں، ان میں ایک بہت سگنیفیکنٹ تنگی آ چکی ہو، لیکن ابھی وہ پوری بند نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے خون کا دورانیہ وہ برقرار ہے، ہارٹ کے مسلز کو بلڈ جا رہا ہے اور ہارٹ فنکشن بالکل نارمل کر رہا ہے۔ اس لیے اینجیوگرافی کرنا یا نہ کرنا اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا کہ ہارٹ کا فنکشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہارٹ ویک آ جائے تو پھر عام طور پہ پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ کورونری آرٹری ڈیزیز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے اینجیوگرافی کی جائے، لیکن اگر ایکو میں ہارٹ کا فنکشن بالکل نارمل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اینجیوگرافی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اگلا لاسٹ سٹیپ ہمارا کاسٹ، ظاہر ہے ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اب اس کی قیمت بہت ہائیلی ویریبل ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں 1500 2000 وہاں پہ بھی اتنی کاسٹ ہوتی ہے، دیہاتوں میں بھی 2000 2500 3000 اتنی کاسٹ ہوتی ہے، اور بڑے شہروں میں یہ 5 6000 7000 تک بھی ہو رہی ہے۔ تو ہائیلی ویریبل ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کے ڈفرینٹ پیسے چارج ہوتے ہیں۔ اچھا، آئی ایم سوری، تھوڑا سا شاید ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے، لیکن اس میں بھی لوگ گلا کرتے ہیں کہ اتنی دیر کا پروسیجر ہے اور اس میں اتنے زیادہ پیسے چارج کیے جا رہے ہیں۔ تو جو مشین ایکو کر رہی ہوتی ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں۔ تو اس چیز میں پلیز جو افورڈنگ کلاس ہے وہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کامنٹ کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا۔ آپ کا سننے کا شکریہ، تھینک یو۔